મિત્રો ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। અહીં આપણે સૌ પ્રથમ જોશું અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। नंबर 1, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो जवाब आवशे यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित कौन से प्रश्न पूछता। જોઈએ नंबर 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं। नंबर 2, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है। नंबर 3, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था। नंबर 4, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो જોઈએ जवाब, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना इन्हें याद है। इनके शिक्षण की सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे इन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। त्यार पछी જોઈએ नंबर 3, आपकी यादगार घटना बताइए। तो जवाब आवशे गर्मी की छुट्टियां थी, मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी, मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की इस घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। त्यार पछी જોઈએ नंबर 4, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो जवाब आवशे आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसीलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। त्यार पछी જોઈએ नंबर 5, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो जवाब आवशे किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति इसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं इसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपना माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। त्यार पछी જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षर में लिखिए। અહીં જે પરિચ્છેદ આપેલો છે એને સારા અક્ષરે તમારે લખવાનો છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ प्रश्न नंबर 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, क्यों। तो જોઈએ जब बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है।
माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो જોઈએ जब सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेजी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ सुथरी है। लोग चीजें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज्यादा है। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फायर ओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फराटे से दोपहिया वाहनों पर आ जा रही है। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ 2 होटल है। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈશું તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1। પ્રશ્નों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो जवाब આવશે देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन के काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो जवाब આવશે डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 3। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो जवाब આવશે चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने बड़ी चुनौती क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। ત્યાર પછી राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो जवाब આવશે राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ नंबर 5। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो जवाब આવશે सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो
सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 2। मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, जी तोड़ मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। वाक्य बनसे, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। त्यार पछी नंबर 2, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। तो जो वाक्य बनसे, हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो अहीं जे रूपरेखा आपेली छे ते उपर आपणे कहानी लखवानी छे। तो जोईए कहानी, ना समझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। जोईए, किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। इसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना इट्ठा कट्टा था, इतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला था। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वही ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो तेनी सीख जोईए, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। त्यार पछी आगळ जोईए प्रश्न नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अहीं जे आपणे पेरेग्राफ आपेलो छे तेने आपणे मातृभाषामां अनुवाद लखवानुं छे। तो जोईए आपणे तेनो मातृभाषामां अनुवाद। आपणा माटे संसारमां सौथी वधारे मूल्यवान आपणुं शरीर छे। शरीर द्वारा ज आपणे बधा काम करीए छीए, माटे शरीर स्वस्थ रहे ते खूब जरूरी छे। शरीरने स्वस्थ राखवा माटे कसरत करवी जरूरी छे। कसरतथी शरीर मजबूत अने सुडोळ बने छे। दरेक अंगमां स्फूर्ति आवे छे, शरीरमां आळस रहेती नथी। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों अने दोस्तोने जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 6 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।